नमस्कार। आज हम एचपी के बिल्कुल नए लैपटॉप्स पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये हैं ओमनीबुक X और ओमनीबुक 5। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर है। हमारे पास एचपी की तरफ से जानकारी है, स्पेक्स हैं और कुछ रिव्यूज़ भी आने लगे हैं। तो आज समझेंगे कि ये जो नेक्स्ट जेन एआई पीसी कहे जा रहे हैं, इनमें क्या ख़ास है, मतलब रोज़मर्रा के इस्तेमाल में क्या फ़र्क पड़ेगा इनसे। चलिए तो शुरू करते हैं। इन लैपटॉप्स में जैसा मैंने कहा क्वालकॉम के चिप्स हैं, या तो स्नैपड्रैगन X Elite जो 12 कोर वाला है, या फिर X Plus जिसमें 8 या 10 कोर हैं। साथ में एड्रेनो जीपीयू है और एक डेडिकेटेड एआई इंजन भी, एनपीयू जिसे कहते हैं। जी हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये चिप्स ARM आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, 4nm प्रोसेस पे बने हुए हैं। ये मतलब लैपटॉप्स में लगने वाले इंटेल या AMD के x86 प्रोसेसर से अलग है। ARM चिप्स को हम स्मार्टफोन से जानते हैं, वो पावर एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, और HP का दावा यही है कि इससे इन लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों में ही काफ़ी सुधार हुआ है। ये 4nm प्रोसेस भी अहम है, मतलब चिप ज़्यादा शक्तिशाली है और बिजली कम खाता है। और वो जो NPU की बात हो रही थी, वो 45 टॉप्स वाला हेक्सागन NPU है। टॉप्स मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। और ये माइक्रोसॉफ्ट के नए कोपायलट प्लस PC स्टैंडर्ड को पूरा करता है, जिसके लिए कम से कम 40 टॉप्स का NPU, 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज ज़रूरी है। कोपायलट प्लस पीसी। अच्छा, तो ये एनपीयू, ये 45 टॉप्स, ये सब असल में करेगा क्या लैपटॉप में? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, ये NPU खास तौर पर AI वाले काम करने के लिए है। इसका फायदा ये है कि AI वाले टास्क CPU या GPU पर लोड डाले बिना तेजी से और कम बैटरी इस्तेमाल करके हो जाते हैं। मतलब कई AI फीचर्स अब सीधे लैपटॉप पर ही चलेंगे, बिना इंटरनेट के भी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉल फीचर है, वो आपकी स्क्रीन पर जो भी करते हैं उसका एक तरह से विजुअल लॉग रखता है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, या फिर लाइव कैप्शंस हैं जो किसी भी ऑडियो को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और को क्रिएटर जैसा फीचर भी है, जिससे आप टेक्स्ट लिखकर AI से तस्वीरें बनवा सकते हैं। और सुनने में आया कि एचपी के अपने भी कुछ एआई टूल्स हैं इसमें, वो एचपी एआई कंपेनियन जैसा कुछ। मतलब समराइज कर सकता है या जानकारी ढूंढ सकता है, वो भी डिवाइस पर ही। और पॉली कैमरा प्रो है वेबकैम के लिए, उसमें भी AI फीचर्स है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये सब ऑन डिवाइस हो रहा है, मतलब आपका डेटा ज़्यादातर आपके लैपटॉप पर ही रहता है, क्लाउड पर नहीं जाता। प्राइवेसी के लिए ये अहम है। हाँ, ये तो ज़रूरी बात है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या ये नए आर्म चिप्स इंटेल को टक्कर दे पा रहे हैं? शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, शुरुआती बेंचमार्क्स तो काफ़ी पॉजिटिव है। खासकर अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखें तो स्नैपड्रैगन X Elite इंटेल के कोर अल्ट्रा वाले लैपटॉप्स के बराबर है, या कुछ मामलों में तो उनसे बेहतर भी। रिव्यूज में ये भी देखने को मिला कि कॉमन ऐप्स जैसे फोटोशॉप या क्रोम वो काफ़ी तेजी से खुल रहे हैं, कभी-कभी 50% तक तेज। वाह, परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर असली कहानी तो बैटरी लाइफ की है ना? एचपी के दावे तो बहुत बड़े हैं। हाँ, दावे तो हैं ही। ओमनीबुक X के लिए 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, हाँ। और ओमनीबुक 5 के कुछ मॉडल्स के लिए तो 34 घंटे तक का दावा है। 34 घंटे, क्या बात है। हाँ, लेकिन ये आइडल कंडीशंस में होता है। जब रिव्यूअर्स ने असल दुनिया में जैसे वेब ब्राउजिंग वगैरह टेस्ट किया, तो X Elite वाले मॉडल ने करीब 16 घंटे का बैकअप दिया। 16 घंटे? हाँ, जो 26 या 34 तो नहीं है, पर फिर भी बहुत तगड़ा है। ये एप्पल के मैकबुक एयर M3 से भी ज्यादा है, और मार्केट में मौजूद ज्यादातर विंडोज लैपटॉप से तो कहीं बेहतर है। मतलब पूरा दिन आराम से निकल जाएगा बिना चार्जर के। ये वाकई इंप्रेसिव है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा ARM लैपटॉप्स के साथ आता है, ऐप कंपैटिबिलिटी। पुराने सॉफ्टवेयर का क्या, वो चलेंगे इस पर? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। विंडोज ऑन ARM अब प्रिज्म नाम का एक एम्यूलेशन लेयर इस्तेमाल करता है पुराने x86 ऐप्स चलाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का तो कहना है कि बहुत एफिशिएंट है और ऐप्स लगभग नेटिव स्पीड पर ही चलते हैं।
ज़्यादातर जो कॉमन सॉफ्टवेयर है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि कुछ बहुत पुराने या ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर ड्राइवर्स या फिर कुछ गेम्स खासकर जिनमें एंटी चीट सॉफ्टवेयर होता है, उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, और गेमिंग? गेमिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, मतलब हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं है। एड्रीनो जीपीयू डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स के जीपीयू जितना पावरफुल नहीं है। समझ गया। अच्छा, डिज़ाइन और बनावट कैसी है इन लैपटॉप्स की, और पोर्ट्स वगैरह? डिज़ाइन के मामले में ओमनीबुक X14 काफ़ी प्रीमियम लगता है, पतला है, हल्का है और पूरी मेटल बॉडी है। वहीं ओमनीबुक 5 थोड़ा कह सकते हैं किफ़ायती मॉडल है, तो उसमें एल्यूमिनियम और प्लास्टिक दोनों का इस्तेमाल है। डिस्प्ले की बात करें तो ओमनीबुक X में 2.2K IPS स्क्रीन है, अच्छी स्क्रीन है। ओमनीबुक 5 में 2K OLED का ऑप्शन भी है, पर कुछ रिव्यूज में उसकी ब्राइटनेस और कलर को लेकर थोड़ी मिली-जुली राय है। कुछ लोगों को वो थोड़ा डल लगा। और पोर्ट्स का क्या सीन है? आजकल पोर्ट्स कम होते जा रहे हैं लैपटॉप्स में। हाँ, यहाँ पोर्ट्स थोड़े सीमित ही हैं। ओमनीबुक X14 पर सिर्फ 3 पोर्ट्स हैं, एक USB 4, एक USB C जो 10 Gbps वाला है और एक USB A वो भी 10 Gbps। बस 3? हाँ, इसके मुकाबले जो दूसरे स्नैपड्रैगन लैपटॉप आ रहे हैं, जैसे लेनोवो का योगा स्लिम 7X या एसर का स्विफ्ट 14 AI, उनमें पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग या शायद ज्यादा हो सकता है। कनेक्टिविटी में ऑफ कोर्स लेटेस्ट वाईफाई 6E या 7 और ब्लूटूथ 5.3 या 5.4 का सपोर्ट सब में है। ठीक है। और सबसे जरूरी सवाल, कीमत। ये नई टेक्नोलॉजी जेब पर भारी तो नहीं पड़ेगी? कीमतें देखिए, ओमनीबुक X14 जो XLE 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वाला है, वो करीब $1100 से $1200 के आसपास है। और ओमनीबुक 5 जो X प्लस चिप 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ आता है, वो करीब $800 से $850 से शुरू होता है। अगर तुलना करें तो ओमनीबुक 5 की शुरुआती कीमत डेल या लेनोवो के कुछ मॉडल से थोड़ी कम लग रही है। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकालें इन लैपटॉप्स का? किसके लिए हैं ये असल में? देखिए, ये HP के ओमनीबुक लैपटॉप विंडोज इकोसिस्टम में आर्म आर्किटेक्चर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इनका मेन फोकस उन लोगों पर है जिन्हें मतलब कमाल की बैटरी लाइफ चाहिए और जो ऑन डिवाइस AI फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर किसी का ज़्यादातर काम ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वीडियो कॉलिंग जैसा है, तो उनके लिए ये बहुत ही आकर्षक ऑप्शन हो सकते हैं। वो बैटरी लाइफ सच में गेम चेंजर हो सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग हैवी गेमिंग करते हैं या कोई बहुत खास पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अभी भी कंपैटिबिलिटी और जीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में सोचना होगा। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विंडोज ऑन ARM इकोसिस्टम कितनी तेजी से मैच्योर होता है, खासकर नेटिव ऐप्स और ड्राइवर्स के मामले में। बिल्कुल, ये अभी एक तरह से शुरुआत है, लेकिन पोटेंशियल तो बहुत दिख रहा है इसमें। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। सोचिए, अगर हमारे लैपटॉप सच में चार्जर के बिना कई कई दिन चल सकें और AI हमारी मदद के लिए बैकग्राउंड में हमेशा एक्टिव रहे, वो भी परफॉर्मेंस या बैटरी पर ज़्यादा असर डाले बिना, तो क्या ये हमारे लैपटॉप इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही नहीं बदल देगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।